मूवी के शुरुआत में हमें इस मूवी के मेन हीरो टेलर को दिखाया जाता है, जो कि समुद्र में एक रेस्क्यू टीम का लीडर था और उसको एक सबमरीन में एक रेस्क्यू का मिशन करना था। और टेलर और उसकी टीम उन लोगों को बचा ही रही थी कि तभी कोई अनजान चीज उनके शिप से आके टकराती है और उस शिप को काफी डैमेज कर देती है। और अब टेलर को जल्दी से लोगों को बचाकर वहाँ से निकलना था, क्योंकि अगर थोड़ी देर वो और वहाँ रुकता तो वो और उसके सारे टीम मेंबर मारे जाते। और अब थोड़ी देर में ही वो डैमेज शिप वाटर के प्रेशर से तबाह हो जाती है। अगली सीन में हमें समुद्र के बीच एक रिसर्च फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग समुद्र के अंदर रिसर्च कर रहे थे। और फिर वहाँ उस रिसर्च फैसिलिटी के ओनर आते हैं और वो लोग समुद्र के सबसे निचले हिस्से यानी कि मैरियाना ट्रेंच के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और उनके मुताबिक मैरियाना ट्रेंच तो बस एक सरफेस की एक लेयर है और समुद्र उससे भी गहरा है जितना हम सोच रहे हैं। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए वो लोग उस जगह पर एक सबमरीन भेजते हैं। और अब वो सबमरीन के लोग मैरियाना ट्रेंच के सतह पर पहुंच चुके थे और वो धीरे धीरे उस लेयर को भी पार करने लगे थे। और जैसे ही वो उस लेयर के नीचे जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक बहुत ही अलग दुनिया दिखती है। और वहाँ पहुँचने वाले वो लोग पहले इंसान थे और वो लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। उन्हें बहुत ही अलग अलग तरह की मछलियाँ मिलती हैं। और तभी एक मेंबर को रडार में कोई चीज उनकी तरफ आते हुए दिखती है और वो अनजान चीज उनसे आके टकराती है और फिर उनका कनेक्शन सतह पर मौजूद रिसर्च फैसिलिटी से टूट जाता है। और फिर वहाँ पर सारे लोग एक रेस्क्यू मिशन भेजने के लिए प्लान करते हैं, पर उतने अंदर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। और फिर वहाँ मौजूद एक शख्स टेलर का नाम लेता है और फिर वो सारे लोग टेलर के पास पहुँचते हैं और टेलर को उस रेस्क्यू मिशन के लिए मनाने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ रिसर्च फैसिलिटी में सुयन नाम की एक लड़की थी, जो कि उस रिसर्च फैसिलिटी के मालिक की बेटी थी और उसको टेलर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और इसलिए वो अकेले ही उन लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। और अब टेलर को उसकी सबमरीन दी जाती है और अब टेलर भी रेस्क्यू मिशन के लिए निकल पड़ता है। और अब सुयन उन लोगों के पास पहुंच चुकी थी, पर तभी उसके सबमरीन में एक बहुत बड़ी स्क्विड आके हमला कर देती है और वो स्क्विड बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। वो स्क्विड उसके सबमरीन को तोड़ने वाली थी, पर तभी वहाँ एक बहुत बड़ी शार्क फिश आ जाती है और वो उस स्क्विड को मार डालती है और वो शार्क बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। तभी वहाँ टेलर आ जाता है और सुयन को जल्दी से उस सबमरीन को लेकर सतह पर जाने को कहता है और फिर वो उन लोगों के पास पहुँचता है और उनको रेस्क्यू करने लगता है। तभी वहाँ मौजूद एक मेंबर जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर लेता है, क्योंकि सबमरीन टूटने वाला था। और इस दौरान अगर हैच खुला रहता तो उसके साथ साथ वो शिप भी डूब जाती। और अब एक टीम मेंबर उसी डैमेज सबमरीन में रह जाता है और उसी वक्त वो बड़ी सी शार्क आ जाती है और उसे खा जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग सेफली ऊपर आ चुके थे और वो सारे लोग उस बड़ी सी शार्क के बारे में बात करने लगते हैं। रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो शार्क की स्पीसीज लाखों साल पहले पाई जाती थी और वो स्पीसीज बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, जिसे मेगलोडोन कहते थे। और वो इतनी बड़ी थी कि वो एक साथ कई शार्क को खा सकती है। और अब वो लोग सोच में पड़ जाते हैं और तभी सुयन की बेटी नीचे खेल रही थी और अब हम उस शार्क को देखते हैं, जो कि बहुत जोर से उस बुलेट प्रूफ ग्लास में अपने दांत धंसा देती है और वो सारे लोग नीचे आ जाते हैं और वो दांत के निशान देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब वो मेग शार्क ऊपर आ चुकी थी। और अब वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे उसे पकड़कर मारा जाए, वरना वो तबाही मचा देगी। और अब टेलर उस शार्क पर ट्रैकर लगाने के लिए पानी में छलांग लगाता है ताकि उसे ट्रैक करके मारा जा सके और वो ट्रैकर लगाने में कामयाब भी हो जाता है। पर जैसे ही शिप के लोग उसे वापस खींचते हैं तो कुछ शोर होता है और उस शोर के कारण वो मेग शार्क टेलर पर अटैक करने बढ़ती है और वो जैसे ही टेलर को खाने वाली थी तभी उसके साथी उसकी रस्सी को जोर से खींच लेते हैं और टेलर यहाँ मरते मरते बचता है। और अब सुयन एक बुलेट प्रूफ ग्लास में बैठकर एक पॉइजन वाली इंजेक्शन को लेकर समुद्र में नीचे जाती है ताकि वो उस शार्क को मार सके। और अब वो शार्क भी उस बॉक्स पर अटैक करती है, पर वो ग्लास बहुत ही मजबूत थी इसलिए वो नहीं टूटती, पर वो ग्लास जिस केबल से जुड़ी थी वो केबल ही टूट जाती है। और अब टेलर भी ये देखकर पानी में कूद जाता है और वो बॉक्स में फंसे सुयन की जान बचाने लगता है। दूसरी तरफ शिप में मौजूद उसके साथी पानी में मीट के बड़े बड़े टुकड़े फेंकने लगते हैं ताकि वो शार्क उनको छोड़कर मीट के टुकड़ों की तरफ अट्रैक्ट हो। और अब समय मिलते ही वो लोग ऊपर आने लगते हैं, पर तभी मेग शार्क उन लोगों को देख लेती है और उनको खाने वाली ही थी कि तभी लकीली वो केबल उस शार्क में फंस जाती है और टेलर वो पॉइजन वाली इंजेक्शन शार्क पर इंजेक्ट कर देता है और अब वो लोग उनको मारने में कामयाब हो ही जाते हैं। और अब वो लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, पर शायद उन लोगों ने थोड़ी जल्दी कर दी और अचानक से एक और शार्क उन पर आकर अटैक करती है, जो कि उस मरी हुई शार्क से भी 4 गुना बड़ी थी और वो उस पहले से मरे हुए शार्क को खाने लगती है। और अब उस मेग शार्क के हमले से
वो शिप अनबैलेंस होकर टूट जाती है और सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और अब रास्ते में ही सोयन के फादर की डेथ हो जाती है क्योंकि वो उस शिप में इंजर्ड हो गए थे। और अब वो लोग उसी रिसर्च फैसिलिटी में पहुँचते हैं और उस मेग शार्क को मारने का डिसाइड करते हैं। और अब उस फैसिलिटी का लीडर वहाँ एक हेलीकॉप्टर में बैठकर बहुत सारे एक्सप्लोजिव को साथ लेकर उस मेग शार्क को मारने के लिए पहुँचता है और वो एक बॉम्ब को ब्लास्ट करता है और उसे लगता है कि उसने उस मेग शार्क को मार दिया और अपने ग्राउंड टीम को चेक करने के लिए कहता है। पर जैसे ही वो टीम नजदीक पहुंचती है तो वो देखती है कि वो मेग शार्क नहीं बल्कि वो तो एक वेल है और अब उसके पीछे से मेग शार्क भी आ रही थी और वो उस मरी हुई वेल मछली को और उसके टीम मेंबर को दोनों को खा जाती है। और अब टेलर खुद ही मेग शार्क को मारने का सोचता है और ट्रैकर के जरिए उन्हें पता चलता है कि वो मेग शार्क बीच की तरफ जा रही है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे। पर तभी टेलर अपने बोट पर आकर नीचे पानी में उतर जाता है और समुद्र में एक आर्टिफिशियल साउंड वेव छोड़ता है जो कि बिल्कुल वेल मछली जैसी थी ताकि वो मेग बीच से दूर हो जाए और उस साउंड की तरफ अट्रैक्ट हो। और ऐसा होता भी है। मेग शार्क थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाती है और अब वो नीचे मौजूद टेलर और सोयन के सबमरीन पर हमला करने लगती है। और अब टेलर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और एक पोजीशन में पहुंचकर सबमरीन में लगे रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च करने की कोशिश करता है पर उसका लॉन्चर खराब हो चुका था। पर तभी टेलर अपना दिमाग लगाता है और सबमरीन के एक नुकीले फिन से मेग शार्क के शरीर को एक तरफ से चीरता हुआ निकल जाता है। और अब मेग शार्क का काफी खून बहने लगा था और अब मेग बहुत ही गुस्सा हो गई थी और इसलिए वो टेलर पर बार बार हमला कर रही थी। और अब टेलर को मजबूरी में सबमरीन से बाहर निकलना पड़ता है। पर तभी टेलर सबमरीन से एक नुकीली चीज निकालता है और मेग की आंखों में घुसा देता है। और अब क्योंकि मेग के शरीर से काफी खून निकल रहा था इसलिए वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे शार्क आ जाते हैं और वो धीरे धीरे मेग शार्क को खाना शुरू कर देते हैं। और अब आखिरकार मेग शार्क की मौत हो जाती है और अब सोयन टेलर को बचा लेती है और वो लोग सेफली ऊपर आ जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।